नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेफ्रिजरेटर का हमारे जीवन में महत्व यह विषय लेकर आई हूँ, जिस पर आप स्वमत लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है बच्चों, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और एक बार आजमा कर ज़रूर से देखिएगा। आइए हम शुरू कर देते हैं। आज रेफ्रिजरेटर हर घर की ज़रूरत बन गया है। हम अगर आज रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करें तो आपको पता है कि हर घर की वह ज़रूरत बन गया है। इसका कार्य भोजन एवं अन्य खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखना तथा खराब होने से बचाना है। इसमें सब्जियां, दूध, फल आदि कई दिनों तक ताज़ा बने रहते हैं। गर्मियों में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि तब इसमें ठंडा पानी, बर्फ, शरबत आदि रखा जाता है। आइसक्रीम जमाई जाती है। पहले फ्रीज रईसों के उपयोग की या उपभोग की वस्तु समझा जाता था, किंतु बदलते समय के साथ साथ फ्रीज अब सर्वसामान्य की आवश्यकता की चीज़ बन गया है। आज छोटे से छोटे घर की रसोई में फ्रीज पाया जाता है। फ्रिज का उपयोग सर्वप्रथम प्रयोगशालाओं में नए नए प्रयोगों के लिए एवं अस्पतालों में दवाइयों को उचित तापमान पर रखने के लिए किया जाता था। आजकल यह एक सामान्य परंतु अति आवश्यक वस्तु के तौर पर हर घर में पाया जाता है। यदि किसी कारणवश फ्रिज खराब हो जाए तो सारे घर की दिनचर्या ही बदल जाती है। होता है ना बच्चों ऐसा, अगर फ्रिज खराब हो जाता है तो घर की आधी खाने की चीज़ें ऐसे ही खराब हो जाती है, दूध खराब हो जाता है ना। और कई चीज़ें, सब्जियां रखी हुई खराब हो जाती है। कोई ऐसी चीज़ हमने बना के रखी हो जो आने वाले दिनों में लंबे समय तक चले, वो चीज़ फ्रीज ख़राब होने से ख़राब हो जाती है। यानी घर का पूरा जो रोज़ का कामकाज होता है वही बिगड़ जाता है और दिनचर्या बदल जाती है एकदम से। तो इसीलिए फ्रिज हमारी बहुत ज़रूरत की चीज़ बन गया है। अब हम बिना फ्रिज के अपने रसोई घर की कल्पना भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे यह हमारी अति आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल हो गया है। बच्चों, पहले तो घर खरीदा जाता था तो उसमें किचन, एक गैस हो, स्टोव हो, इतने में काम चल जाता था। लेकिन आज एक बार का और कुछ ना हो, लेकिन फ्रीज ये अति आवश्यक बन गया। इसके बिना किचन का काम नहीं चलता है। घर की स्त्रियां फ्रिज के कारण बेफिक्र होकर रहती है। फ्रिज के कारण उनके समय की बचत होती है। सब्जियां, दूध व रोज़मर्रा के अन्य जल्दी खराब हो जाने वाले खाद्य पदार्थ सप्ताह में एक बार लाकर फ्रीज में रखने से रोज़ रोज़ बाजार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती एवं उस समय का अन्य कार्य के लिए सदुपयोग हो जाता है। वो समय जो रोज़ बाज़ार में आने जाने में लगता है उसका हम दूसरे कार्य के लिए सदुपयोग कर सकते हैं बच्चों, है ना। और गृहिणियों के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं है ना बच्चों। आज अगर हम छोटी से छोटी चीज़ की बात करें, चटनी वगैरह की बात कर लीजिए। अगर चटनी ऐसे ही पीस कर बाहर रख दी जाएगी तो तुरंत ख़राब हो जाती है सुबह से शाम तक में। लेकिन कई प्रकार की ऐसी चटनियाँ होती है जो बनाकर अगर फ्रीज में रख दी जाए तो उनको एक एक हफ्ते तक भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखें तो बहुत छोटे छोटे कार्य, पहले जो सिलबट्टे पे पीसी जाती थी चटनियाँ, वो उतनी पीसना होती थी जितना एक दिन के लिए लगने वाली है, उससे ज़्यादा का करके नहीं रख सकते थे। लेकिन फ्रिज के कारण आज के समय में हम चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। कई सीजनल फूड्स, है ना, फ्रूट्स जैसे मैंगो वगैरह, इनको भी हम जो है साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं बच्चों जिनको हम फ्रिज में एक एक साल, दो दो साल के लिए भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और कई ऐसी चीज़ें जिनमें कीड़े लग जाते हैं बाहर रखने से, ऐसी सभी चीज़ों को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो उसमें कीड़े नहीं लगते
सकते। और घर में कई प्रकार की ऐसी दवाइयाँ होती है जो बाहर के तापमान में ख़राब हो जाती है, उसको कुछ उचित डिग्री का तापमान ही चाहिए होता है, ठंडक चाहिए होती है, तो वो दवाइयाँ भी हम फ्रीज़ में रख देते हैं। तो इस तरीके से फ्रीज़ हमारे कई काम में आता है बच्चों, है ना। तो गृहिणियों के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं है, इसीलिए फ्रीज का महत्व अवर्णनीय है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि आपके कमेंट ही मुझे नया वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं, उत्साह देते हैं, ताकत देते हैं। और आजकल मैं देख रही हूँ कि मेरे वीडियोस में लाइक भी बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज़ तो इतने कम आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर व्यूज़ और लाइक्स मिल जाए तो आगे का काम करने में मज़ा आता है, पर इसी के कारण अब जो है थोड़ा सा निराश हो जाती हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी जैसा रिज़ल्ट चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्य करने की इच्छा नहीं होती बच्चों। मैंने सोचा था कि मैं जल्दी जल्दी सारे हिंदी मराठी के कोर्स को कंप्लीट करके और इंग्लिश का कोर्स शुरू करूँ, एक बार जो एक एक क्लास का एक एक बार में लेके ख़त्म कर दूँ, लेकिन क्योंकि वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है जैसा मैं चाहती थी, और इसीलिए जो है मेरा कार्य एकदम ढीला पड़ गया। आपने देखा होगा कि मेरे वीडियोस आजकल बहुत लंबे लंबे समय के बाद आते हैं, और जैसे चाहिए वैसे मैं एकदम जल्दी जल्दी रोज़ रोज़ वीडियो नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरा उतना मन नहीं होता है कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ तो उतने लाइक्स नहीं आने वाले, उतने व्यूज़ नहीं आने वाले, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ने वाले। तो एक रूटीन करके मैंने हफ्ते में मुझे 2 से 3 वीडियोस डालना है, ऐसे करके मैं डाल देती हूँ। पर अगर आपका सहयोग मुझे मिल जाए तो मैं इस चैनल को कहाँ से कहाँ ले जाऊँ और आपके लिए सारे सब्जेक्ट जो है वो कर सकती हूँ। और आपको पता है कि मैं किसी एक विषय के पीछे लगती हूँ तो उसको पूरा करके, एक क्लास का कोई टेक्स्ट बुक ले लिया तो उसको पूरा करके मैं आगे का कुछ करने का सोचती हूँ। तो इसीलिए मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ, ऐसे बच्चे जिनको इसकी ज़रूरत है जो इस क्लास में हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर से कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।